दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फेक डिडक्शन ले लिए हैं, आपने एलआईसी नहीं कराया है, लेकिन आपने एटीसी में जमकर इसका डिडक्शन जो 1.5 लाख का लिमिट होता है आपने लिया है, आपका किसी भी तरह का कोई लोन नहीं चल रहा है, लेकिन आपने जमकर जो 2 लाख का बेनिफिट इनकम टैक्स के सेक्शन 24 में होता है आपने उसका बेनिफिट लिया है। यहाँ पर आपने कोई भी डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं किया है, लेकिन आपने एटीसी में डिडक्शन ले लिया है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर लोभ में आ जाते हैं और रिफंड लेने के चक्कर में ऐसा कर देते हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में सारा चीज़ ऑनलाइन है। आप जो भी क्लेम करते हैं डिपार्टमेंट के पास सारा ट्रैकिंग होता है। जब वे ट्रैक करते हैं और उन्हें शक होता है तो वे नोटिस जारी करते हैं, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर वह पेनाल्टी लगा देते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपने 2 लाख का रिफंड लिया है तो कल को पेनाल्टी के साथ आपको 8 लाख रुपया तक देना पड़ जाएगा। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने सही कहा है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपने फेक डिडक्शन ले लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको अब समझ आ गया है, ज्ञान हो गया है कि आपने गलत किया, आपने लालच किया, तो फिर उस सूरत में आप क्या करें। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप फेक डिडक्शन लेते हैं तो सरकार ने एक फॉर्म लाया था जिसे कि ITR-U फॉर्म बोला जाता है, अपडेटेड रिटर्न। अगर आपने फेक डिडक्शन लिया है और आपने जब ITR फाइल किया तो उस डेट से 3 वर्ष तक आपके पास मौका होता है कि आप ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपने भूल चूक को सुधार सकते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता होता है कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप समय रहते उसे सुधार देते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का मैसेज आता है, या फिर कई लोगों को यहाँ पर यह मैसेज आया है, या फिर कई लोगों को 133(6) का नोटिस आया है, जिसमें कि यहाँ पर जो भी आपने डिडक्शन लिया है उसका डॉक्यूमेंट आपको पेश करना होता है। आमतौर पर 1 वीक का टाइम डिपार्टमेंट आपको देता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पेपर क्या होगा। जब आपने फेक डिडक्शन लिया है, आपको रिफंड का यहाँ पर लत लगा हुआ था, जी हाँ, तो यहाँ पर आपके पास अब क्या उपाय है। अगर टाइमलाइन है तो आप ITR-U फाइल करके यहाँ पर जो भी टैक्स बनता है और जो भी इंटरेस्ट लगता है आपको ईमानदारी से पे कर देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो होगा इस पर क्या, डिपार्टमेंट आपको कुछ मौका देगा। अगर आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। जितना टैक्स बन रहा था उसका 300% तक का पेनाल्टी जोड़कर भेज दिया जाएगा। फिर आपको पे तो करना ही पड़ेगा। आप सरकार का पैसा गलत तरीके से लिए हैं, आप बच नहीं सकते हैं, और अगर आप पैसा नहीं पे करते हैं तो उसके कई सारे घातक परिणाम हो सकते हैं। भविष्य में जो भी आपका रिफंड बनेगा वह सारा उसे रोक दिया जाएगा, और भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोभ के चक्कर में नहीं पड़ें। आप कभी भी फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करें, और अगर कर दिए हैं तो आप उसे आज ही सुधार कर लें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।